नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं शिव के अभिनंदन की। मां अहिल्या की नगरी में होने वाले शिव के नागरिक अभिनंदन पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने जुबानी तीरों से सीधे निशाने साधना शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज का नागरिक अभिनंदन चांदी के तोल के साथ होगा, लेकिन कांग्रेस है कि उसने नागरिक अभिनंदन पर यह कहकर प्रश्न खड़े कर दिए हैं कि मुख्यमंत्री ने अब तक एक ही कीर्तिमान रचा है, वो है घोषणाओं का। ऐसे में मुख्यमंत्री जी को घोषणा वीर की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने इस अभिनंदन समारोह को लेकर प्रदेश के उद्योग मंत्री को भी खरी खरी सुना डाली है। अब शहर कांग्रेस के आए इस बयानी तीर के बाद यह तो तय हो गया है कि मुख्यमंत्री के नागरिक अभिनंदन से पार्टी का यानी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का नागरिक अभिनंदन एक ऐसा आयोजन जिसके लिए पूरे शहर भर की सामाजिक संस्थाओं के बुद्धिजीवियों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। आयोजन समिति का गठन भी कर दिया गया है। आयोजक चाहते हैं कि शहर भर के गलियारों से आम नागरिक भी इस आयोजन में पूरी शिद्दत से शिरकत करें। आयोजकों ने इस आयोजन यानी मुख्यमंत्री के नागरिक अभिनंदन को राजनीति से पूरी तरह से दूर रखा है। आयोजन की कमान शहर के प्रथम नागरिक कृष्ण मुरारी मोघे के हाथों में दी गई है। मेयर साहब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन समारोह में राजनीतिक दल भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आयोजन की गरिमा को बढ़ाएं, लेकिन आयोजकों की इसी सोच पर एक धक्का लग गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नागरिक अभिनंदन को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन की पहली प्रतिक्रिया बेहद सटीक है। टंडन ने अभिनंदन समारोह पर ही तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अब तक बस एक ही कीर्तिमान बनाया है और वो है घोषणाओं का, इसलिए उन्हें घोषणा वीर की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए। खास बात तो यह है कि टंडन यही नहीं रुके, उन्होंने अभिनंदन समारोह को सीधे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जोड़ और ये कह दिया कि समारोह मंत्री मुख्यमंत्री से संबंध सुधारने के लिए कर रहे हैं। जो लोग इस अभिनंदन समारोह में हाथ बटा रहे हैं उनके धंधे सरकार के हाथों के नीचे दबे हुए हैं। टंडन ये कहने से भी नहीं चुके कि मुख्यमंत्री को दिन में चांदी और रात में गांधी भेंट करेंगे। टंडन के इस कहे के बाद कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। मतलब अब आयोजन में कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आने वाली है। अब ये आयोजन केवल एक दल के नागरिकों तक सिमट कर रह जाएगा और आयोजकों की मंशा पर पानी फिर जाएगा। कांग्रेसी दादा यानी पंकज संघवी आज अपना 54वां जन्मदिन बड़ी ही सादगी से मना रहे हैं। संघवी समर्थक पंकज नेता के इस सादगी भरे जन्मदिन के पीछे दो कारण बता रहे हैं। एक कारण तो हाल ही में हुई उत्तराखंड की त्रासदी है, तो दूसरा कारण उनका अपना पारिवारिक है। ऐसे में दादा समर्थक है कि अपने मोटा भाई को केवल खाली खाली बधाइयां दे रहे और नेता है कि मुस्कुराकर अपना गम छुपा रहे हैं। शहर में दो नेता ऐसे हैं जो दादा नाम के उपनाम से जाने और पहचाने जाते हैं। एक कांग्रेस में है तो दूसरे भाजपा में। दोनों ही दादा मां से बेहद प्रेम रखते हैं। एक नेता अपना जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाता है, तो दूसरा है कि अपना जन्मदिन कब आया और कब गया किसी को पता भी नहीं चलने देता। खैर छोड़िए, अभी कांग्रेसी दादा यानी पंकज भाई का जन्मदिन है और हम बात उन्हीं की करते हैं। पंकज संघवी हर साल 2 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाते हैं और अपने हजारों समर्थकों को 2 टाइम का भोजन भी करवाते हैं। पंकज दादा का ये आयोजन इतना भव्य और अफरा तफरी भरा होता है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कौन कहां से आया और खा पीकर चलता बना। लेकिन खास बात तो ये है कि 25 सालों से धूम धड़ाके से मनाया जाने वाला दादा का जन्मदिन इस बार नहीं मनाया जा रहा है। अब जब दादा के जन्मदिन ना मनाने की खबरें उनके अपने समर्थकों के बीच दौड़ी तो वो जन्मदिन ना मनाने के पीछे के कारणों को तलाशने में जुट गए। वैसे पंकज संघवी ने जन्मदिन ना मनाए जाने के पीछे के कारणों को अपनों के कानों तक पहुंचा दिया है। कहा जा रहा है कि अभी दादा की मां को गए साल भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में धूमधाम से जन्मदिन मनाना ठीक बात नहीं। दूसरी तरफ उत्तराखंड में जिस तरह से श्रद्धालुओं ने त्रासदी भोगते हुए अपनी जानें गंवाई हैं, ऐसे समय में भी कोई बड़ा आयोजन शोभा नहीं देता। अब मोटा भाई के ये विचार सुन उनके अपने यानी समर्थक भाव विभोर हो उठे। अब उन्हें इस बात का कोई रंज नहीं है कि 25 साल पुराना सिलसिला चुनावी साल में आकर टूट गया। उनकी निगाह में अपने पंकज नेता के लिए सम्मान और बढ़ गया है। समर्थक कह रहे हैं कि दादा का मातृत्व प्रेम देख उनका मन भर आता है
और उन्होंने जिस तरह से उत्तराखंड त्रासदी जैसी घटना को अपने जन्मदिन से जोड़ा है, उससे उनकी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास होता है। इंदौर कलेक्टर आकाश त्रिपाठी की कभी कभी नए नए अंदाजों में भी दिखाई दे जाते हैं। कलेक्टर साहब यूँ तो बेहद तल्ख मिजाजी कहे जाते हैं, लेकिन उनकी पहचान एक बड़े मददगार के रूप में भी होती रहती है। साहब हाल ही में पहले एक रिपोर्टर की भूमिका में दिखाई दिए, तो बाद में आवश्यकता अनुसार एक ट्रांसलेटर बन बैठे। देखने वालों को साहब का ये अंदाज जमकर भाया और अब उसकी चर्चा भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि साहब हर काम को करने के लिए जितनी जल्दी तैयार होते हैं, उतनी जल्दी शायद ही कोई और आईएएस होता होगा। पिछले 7 सालों से रेंगता बीआरटीएस अंततः अपने मुकाम पर पहुंच चुका है। इस बात की खुशी यदि सबसे ज्यादा किसी को है तो वो है जिले के कलेक्टर यानी आकाश त्रिपाठी को। साहब ने जिस दिन से जिला कलेक्टर के रूप में आमद दी है, तभी से हर दिन बीआरटी को लेकर उनकी चिंता उनकी खुद की कार्य योजना में झलकी है। अब बीआरटी अंतिम रूप ले चुका है। ऐसे में बगोटा बीआरटीएस को पूर्ण कर पूरे विश्व को बीआरटी कंसेप्ट की राह दिखाने वाले दारियों हिंडाल्को इंदौर आए तो वो कलेक्टर आकाश त्रिपाठी के किए काम की तारीफ करने से खुद को रोक न सके। उन्होंने इंदौरी बीआरटीएस की भी जमकर तारीफ की और इसे देश के दूसरे क्रम पर बीआरटी बताया। इस दौरान हिंडाल्को इंग्लिश में चर्चा कर रहे थे और इंग्लिश में प्रश्न पूछने वालों का टोटा पड़ा तो कलेक्टर आकाश त्रिपाठी खुद रिपोर्टर बन गए। पहले तो कलेक्टर ने मीडियाई अंदाज में इंटरनेशनल बीआरटी एक्सपर्ट से प्रश्न किए और जब उनके कहे को हिंदी में पूछा गया तो कलेक्टर हिंडाल्को के कहे का अनुवाद भी ऑन कैमरा कर गए। अब जब से कलेक्टर साहब पहले रिपोर्टर और फिर ट्रांसलेटर बने हैं, तभी से मीडिया के गलियारों में उनकी इस अदा की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि वो समय के साथ मौके की नजाकत देख खुद को बेहद तरीके से ढाल लेते हैं। यही कारण है कि मिस्टर आकाश अन्य आईएएस से कुछ अलग है। और अंत में बात करते खाकी की। खाकी की दबंगई हमारे शहर में यूं तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार खजराना की खाकी ने एक खद्दर को ही निशाने पर ले लिया। ये खद्दरदारी शहर कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी है और खुद की पिटाई से इतना आहत है कि कुछ न कर पाने की दशा में खुद को खत्म करने की बात तक कह रहा है। हालांकि इस मामले में कांग्रेसी हल्ले के बाद खजराना की खाकी खटगरे में आ चुकी है। जल्द ही कार्रवाई का भी शंख बजने को है। हाल ही में 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र में एक भाजपाई पुलिसिया कोप का शिकार हुआ और इस पिटाई के लिए जिम्मेदार रहे खाकीधारी को थाने से रवानगी डालनी पड़ी। अब खाकी की दबंगई का एक और मामला सुर्खियों में है। इस बार खजरानाई खाकी का शिकार बना है शहर कांग्रेस कमेटी का एक पदाधिकारी। नेताजी यूं तो छुटभैये हैं, लेकिन खाकी के किए से बेहद आहत हैं। खाकी से पिटे नेताजी का कहना है कि वो जिम्मेदारों को सबक न सिखा सके तो खुद को खत्म ही कर लेंगे। इन नेताजी का नाम विक्रांत चौहान है और इस घटना के बाद ये इतने ज्यादा हैरान परेशान हैं कि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि अब वो अपना नेतागिरी का चेहरा खाकी से बेवजह पिटने के बाद किसे दिखाएं और किसे नहीं। वैसे पिटे ठाकुर साहब ने आप बीती मीडिया के सामने जमकर उछाली। वे कई बार पुलिसिया श्लोकों की खुद पर ही बौछार करते भी सुने गए। इसी का नतीजा रहा कि नेताजी से जुड़ी पूरी कांग्रेस पहले डीआईजी राकेश गुप्ता के दरबार में पहुंची, साहब को शिकायत की और मामला सीधे विजयनगर सीएसपी के पास पहुंच गया। अब विजयनगर के साहब यानी के शर्मा अपने मातहतों के किए की जांच करेंगे। वैसे पिटे ठाकुर से जुड़े लोग यही कह रहे हैं कि अपने ठाकुर की कांग्रेस ने समय रहते आगे आकर अपनी संजीदगी का परिचय दिया है। नेताजी घटना के बाद से ही खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं। ठाकुर अपने साथ जो हुआ है उसके लिए संतोष और विकास नामक खाकी को जिम्मेदार बता रहे हैं और मीडिया के समक्ष बार बार गिड़गिड़ा कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूं भी उस MR10 के जिस रेस्टोरेंट में भोजन कर बाहर निकल रहे थे, वहां उनका न तो किसी से कोई विवाद हुआ था, न ही उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है। फिर क्यों खाकी ने उसके साथ दबंगई का परिचय दिया? डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।